आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त भूचाल जारी है। गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच खींचतान जारी है। बात समझौते पर उतर आई। सचिन पायलट ने आलाकमान के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। पायलट गृह और वित्त मंत्रालय चाहते हैं। अपने 4 विधायकों के लिए मंत्री पद चाहते हैं। इन सब के बीच पार्टी के विधायक दल की बैठक में एकमत से सीएम गहलोत को नेता मान लिया गया है। गहलोत ने अपने साथ 109 विधायक होने का दावा किया है। साथ ही बैठक में प्रस्ताव पारित कर सचिन पायलट को यह कड़ा संदेश भी दे दिया है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक के बाद बसों में भरकर रिजॉर्ट के लिए निकले हैं विधायक। साथ में गहलोत भी मौजूद हैं। इधर दिल्ली से पायलट को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आदरणीय मित्र, हर बात जो पार्टी के अंदर का वार्तालाप है उसे टेलीविजन पर या अखबार में चर्चा करना अनुशासन के अनुरूप नहीं हो सकता। परंतु श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है। वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से, मैं कह रहा हूं, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। हम उनकी हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार भी। रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि जहां बर्तन होते हैं वहां खटकते ही हैं। फिलहाल इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जयपुर से शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से श्वेता सिंह मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शरद, आपका ही रुख करते हुए, विधायकों की बैठक हुई है। मान न मान अशोक गहलोत ही पहलवान, कम से कम उस बैठक से यही बात बड़ी निकलकर सामने आई है। गहलोत का जादू एक बार फिर से चल गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये है फेयरमाउंट 5 स्टार होटल, जहां पर आप सामने बस देख रही हैं। इस बस से अभी अभी विधायक अंदर जाकर उतरे हैं। ये किला नुमा होटल है जहां पर सुबह सुबह इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, जहां कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के मित्र हैं। ये फेयरमाउंट होटल के अंदर 102 विधायक बस में भरकर आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हालांकि 109 की दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बस में बैठकर भरकर आए हैं। अब यहां से मुख्यमंत्री निवास पर जो 3 दिनों से राजनीति चल रही थी, इस 5 स्टार होटल से अब राजनीति चलेगी। देखिए किस तरह से पुलिस वाले जो है इस बारिश में, हम तो कम से कम छाता लगाए हैं, ये पुलिस वाले इसी तरह से बारिश में भीग कर सरकार बचाने के काम में लगे हुए हैं। ये भी एक ड्यूटी है। लेकिन क्या सरकार बचेगी? अगर 102 एमएलए हैं तो सचिन के बिना कब तक कांग्रेस खैर मनाएगी? भले ही अशोक गहलोत कह रहे हो कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी के साथ मिलकर साजिश हो रही थी, अगर साजिशों पर पर्दा डाला गया तो आगे फिर सरकार गिरेगी, आगे फिर इस तरह की हरकतें होगी। हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म करना जरूरी है। यही बात है जिस बात पर अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। जबकि जो दिल्ली के नेता वो समझा रहे हैं कि 102, 101 रखकर बहुत
दिनों तक, लंबे समय तक राजस्थान में सरकार नहीं बनाई जा सकती है और ये सचिन पायलट के साथ मिल बैठकर इसका समझौता किया जाए। और इसी वजह से प्रियंका गांधी ने खुद एक तरफ वो अशोक गहलोत से बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट से भी बात कर रही हैं। श्वेता सिंह दिल्ली से मौजूद हैं। श्वेता, सचिन पायलट को दिल्ली से जयपुर जाने के लिए कहा गया है, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए कहा गया है। क्या पक्ष है? अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं या जयपुर के लिए निकलेंगे पायलट? मैं 2-3 चीज अपडेट आपको कर देना चाहती हूं चित्रा। मेरी बातचीत हुई है कुछ ऐसे विधायकों से जो इस समय सचिन पायलट के साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ये जो मांगों की बात की जा रही है ये उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं की गई है। एक भी मांग इनमें से जो कि गृह विभाग, इसके साथ ही वित्त विभाग और साथ में वहां पर राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट बने रहने की बात है, उनकी तरफ से साफ तौर पर इस बात से इनकार किया गया है कि ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है। लड़ाई जो थी वो सिद्धांतों को लेकर थी। दूसरी चीज ये कि वो अभी भी इस बात पर कायम है कि भले ही राजस्थान में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा हो कि 100 से अधिक विधायक उनके पास हैं, लेकिन इनका दावा है कि 84 से ऊपर एक भी विधायक वहां पर नहीं है अशोक गहलोत के साथ। अब देखिए दोनों तरफ से दावे ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन लगाकर कोई हेड काउंट किया गया। शरद भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। हाँ, चेहरे जरूर हमें नजर आ रहे हैं और उस बात को लेकर हम भी पसोपेश में थे कि जो अभी तक सचिन पायलट कैंप के बताए जा रहे थे वो वहां पर कैसे बताए जा रहे हैं। और यहां पर जब मैंने यही सवाल पूछा कि आपके तो कुछ लॉयलिस्ट, इस खेमे के जो कुछ लॉयलिस्ट हैं वो तो बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत जी के साथ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां के भी कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो यानी कि मामला सुलझने से बहुत ज्यादा दूर हो सकता है अभी, अगर इस दावे में दम होगा चित्रा। बातचीत ही इकलौता रास्ता है और दोनों से बातचीत इकलौता रास्ता इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए है। इनकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इसीलिए रिजॉर्ट में रखा जा रहा है क्योंकि उनके पास संख्या बल इस समय भी कम है। चित्रा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, संख्या बल कम है, तो फिर अशोक गहलोत के अपने दावे कैसे हैं और इन सब के बीच सचिन पायलट क्या मान जाएंगे? मनाने की कोशिशें अगर खुद प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से शुरू की जा चुकी हैं तो क्या बीच का रास्ता निकल जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए श्वेता आपका और शरद आपका बहुत शुक्रिया।